अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने न्यू नाइन्थ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स के हवाले से है। ये वाला टॉपिक भी हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ हमने यहाँ पे बाय वर्ड डिस्कस करनी है, उससे पहले हमने एक एनिमेशन वीडियो की मदद से इसको थ्रू आउट थारोली डिस्कस कर लेना है। फिर हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। तो ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर विद द हेल्प ऑफ जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि जो हमारे पास फूड है, फूड चूंकि बनती है लीव्स के अंदर, तो वहां से ये विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम अदर पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इस चीज़ के बारे में हमने आज डिटेल के साथ पढ़ना है। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ की क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम उनकी डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, वो है डिफाइन ट्रांसलोकेशन के ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। डिफाइन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को भी डिफाइन करें। इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक। इसी तरह से व्हाट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग अनलोडिंग ऑफ फूड फ्रॉम सीव सेल्स के सीव सेल से जो फूड अनलोड होती है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की मदद से जो फूड है वो ट्रांसलोकेट किस तरह से होती है। सबसे पहले तो आपको इस डिफाइन का पता होना चाहिए। ट्रांसलोकेट का ये मतलब है लोकेशन को ट्रांसफर करना। आप देखिए हमारे पास एक लीफ है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड बन गई है। अब उस फूड ने बाकी पार्ट्स में क्या हो जाना है, ट्रांसफर हो जाना है, और इस तरह से इस फूड की जो लोकेशन है वो तब्दील हो जाएगी, और इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक एनिमेशन है वीडियो की फॉर्म में, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स के हवाले से है हमारे पास एनिमेशन। ये देखें जी, हमारे पास दो तरह की वेसल्स हैं, एक जाइलम वेसल्स हैं, एक हमारे पास फ्लोएम्स हैं। अब जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, ये वन वे प्रोसेस होता है, जबकि फ्लोएम के अंदर क्या होना है, फूड ने ट्रांसफर करना है, ये टू वे प्रोसेस होता है। अब इसमें होगा क्या, हमारे पास एक सेल है जिसे सोर्स कहेंगे, मतलब कि इसमें फूड बनेगी। अब वहां से वो लोड होगी, क्या होगी, लोड होगी किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। जब फ्लोएम में इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर फ्लो, तो ये वाली फूड जो है टूवर्ड सिंक मूव करना शुरू कर देगी, और इस तरह से हो जाती है जी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। अक्सर अक्सर टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी को हमने विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स अब डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स के हवाले से डिफाइन हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोकेशन, फूड की जो लोकेशन है उसको चेंज करना, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलोकेशन। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डिफाइन आ रही है, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के हवाले से आ रहा है कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से क्या मुराद है। अगर हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के हवाले से बात करें, द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म जिसकी मदद से प्लांट्स के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होती है उसे प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, डिजोल्व्ड फूड फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी है कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की मदद से फूड का क्या पैसेज वे हो सकता है, फूड सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। अब ये सोर्स हमारे पास क्या चीज़ है, और ये हमारे पास सिंक क्या चीज़ है। सोर्स कहते हैं जरिए को, मतलब कि वो सेल, वो पार्ट जहाँ पर फूड बनती है, स्टोर होती है, उसे सोर्स कहते हैं। जहाँ पर मूव करेगी उसे सिंक कहेंगे। सोर्स इंक्लूड फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, वो तमाम टिश्यूज प्लांट्स के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसा कि मेसोफिल ऑफ द लीव्स, एंड स्टोरेज टिश्यूज जैसा कि रूट्स, ये क्या हैं हमारे पास एज अ सोर्स वर्क करते हैं। सिंक की बात करें तो सिंक इंक्लूड द साइट्स ऑफ फूड यूटिलाइजेशन, ये वो तमाम साइट्स हैं, वो तमाम पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो कि फूड को यूटिलाइज करते हैं, जैसा कि ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड द स्टेम्स, इसको यूज कर फूड को यूज करने के बाद उनकी ग्रोथ हो सकती है। एंड शॉर्टेज एंड स्टोरेज टिश्यूज, और जो वो टिश्यूज जो कि फूड को स्टोर करते हैं, ये तमाम सिंक में आ जाएंगे, जबकि जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं वो
सोर्स में इंक्लूड होते हैं और ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। इसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स साइड पे क्या प्रोसेस होता है, क्या चेंजेस आते हैं, और उसके बाद सिंक साइड पे क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी चेंजेस आते हैं। इस चीज़ की हमने डिस्कशन करनी है आज के इस लेक्चर के अंदर। ये हमारे पास कौन सी साइड है, सोर्स साइड है। कौन सी साइड है, सिंक, जबकि ये हमारे पास सिंक है, ये हमारे पास सोर्स है। ये हमारे पास इसके अंदर फूड मालिक्यूल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। अब एट द सोर्स साइड के अंदर जो फूड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज है एंटर्स द सीव ट्यूब फ्लोएम ऑफ फ्लोएम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये वाली जो फूड है ये हमारे पास सीव ट्यूब्स हैं फ्लोएम के। अब इसी ने ट्रांसपोर्ट होना है यहाँ पे आना, स्टोर हो जाना है इन द सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये वाले जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं फ्लोएम के बाहर, ये कंपेनियन सेल्स हैं, मतलब कि फ्लोएम के साथी हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और कंट्रैक्शन की मदद से ये वाली जो हमारे पास फूड है ये मूव कर जाती है सीव ट्यूब्स के अंदर ड्यू टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इन सीव ट्यूब। अब ये जो हमारे पास सीव ट्यूब्स हैं इनके अंदर हायर कंसंट्रेशन है सोल्यूट की देन द नियर बाई जाइलम टिश्यूज। ये जाइलम टिश्यूज है हमारे पास, इनमें सोल्यूट कम है जबकि इनमें सोल्यूट ज्यादा है। अब होना क्या है, वाटर फ्लोज इनटू सीव ट्यूब बाय ओस्मोसिस। अब जाहिर बात है अकेली जो फूड है वो तो मूव आउट नहीं कर सकती है, तो उसको जाहिर बात है साथ में कुछ चाहिए भी है जो कि वाटर है। फिर क्या हो जाना है, वाटर आ जाएगा, यहाँ पे वाटर भी आ जाएगा, यहाँ से सोर्स सेल से क्या चीज़ आ जाएगी, फूड आ जाएगा। फिर उसने नीचे फ्लो करना शुरू कर देना है। इन दिस वे द फ्लूइड प्रेशर इन सीव ट्यूब इंक्रीज एंड फूड सोल्यूशन फ्लोज टूवर्ड्स द सिंक। और इस तरह से सोर्स से जो फूड का सोल्यूशन होगा, फूड भी होगी उसमें वाटर भी होगा, उसने नीचे मूव कर जाना है। किस में मूव कर जाना है, टूवर्ड द सिंक मूव कर जाना है। इसके बाद सिंक साइड आ जाएगी। सिंक साइड की अगर हम लोग बात करें, वहां पे कौन कौन से प्रोसेस होंगे, जाहिर बात है जब यहाँ पे वाटर भी आ गया, यहाँ पे फूड भी आ गई, फ्लो बढ़ गया, तो नीचे जैसे फूड यहाँ तक पहुंच जाएगी तो यहाँ पे जो वाटर यहाँ पे जो वाटर ऐड हुआ था उस वाटर ने वापस चले जाना है जाइलम ट्यूब्स के अंदर। यहाँ पर अगर वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा तो बहुत सारी पेचीदगियां हो सकती हैं। वो कौन कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं उस चीज को भी हमने आज यहाँ पे डिस्कस करना है। एट सिंक सक्रोज इज एक्टिवली अनलोडेड फ्रॉम सीव ट्यूब्स इनटू द सिंक टिश्यूज। अब ये हमारे पास सीव ट्यूब्स हैं, इनके अंदर फूड वगैरह ज्यादा होगी तो उसने प्रेशर फ्लो की मदद से सिंक वाली साइड पे मूव कर जाना है। वाटर आल्सो मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम सीव ट्यूब इनटू द जाइलम। अब ये सीव ट्यूब से ऑस्मोसिस की मदद से वाटर ने यहाँ पे मूव कर जाना है। ये ऑस्मोसिस क्या चीज है, ये अब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज है ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इट रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर इन द सीव ट्यूब। अब ये जो वाटर यहाँ से जाइलम में गया है इसकी वजह से जो प्रेशर है सीव ट्यूब्स के अंदर वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस होगा, ड्यू टू हायर फ्लूइड प्रेशर एट सोर्स देन द सिंक। अगर सिंक में हायर फ्लूइड प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर जो फूड है वो फ्लोज आउट नहीं कर पाएगी। यही रीजन है कि यहाँ पे जब फूड स्वीव ट्यूब्स में आती है तो इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ से वाटर ऐड हो जाता है। प्रेशर बढ़ गया, अब ये वाला फूड जो है यहाँ पे मूव कर गई सिंक की तरफ। अब यहाँ पे जो एक्सेस वाटर बनता है वो चला जाता है जाइलम की तरफ, जिसकी वजह से इस सिंक साइड पर प्रेशर कम हो जाता है जबकि सोर्स साइड पे प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो फ्लो कर जाती है फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। इसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों की बुक के अंदर साइड बॉक्स की फॉर्म में मौजूद है। क्या क्वेश्चन बन रहा है जी, इन व्हाट वे देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या डिफरेंस पाया जाता है। स्टार्ट के अंदर हमने डिस्कस कर भी लिया था कि जाइलम हमारे पास वन वे पैसेज वे है जबकि हमारे पास जो फ्लोएम है वो टू वे पैसेज वे है। अब ये किस तरह से है इस चीज की हमने अभी डिस्कशन करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। जाइलम इज वन वे पैसेज फॉर वाटर एंड साल्ट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। रूट्स से जो पानी और साल्ट है वो मूव करता है टूवर्ड्स लीव्स, वो जाइलम की मदद से करता है। जबकि फ्लोएम हमारे पास टू वे पैसेज है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए, क्योंकि लीव्स के अंदर जो फूड बनती है वो फ्लोएम की मदद से ट्रांसलोकेट कर जाती है टूवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। The direction of food movement is determined by supply and demand in the soil and the sink.
और ये मूवमेंट जो है फूड की इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आया कौन कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के या सिंक साइड पे या सोइल के अंदर जिनको फूड की ज़रूरत है, फिर उसी हिसाब से इसका फ्लो बढ़ भी सकता है, इसका फ्लो कम भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसलोकेशन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। इसी तरह से हमने सिंक और सोर्स में भी डिफरेंस देखा। हमने पढ़ा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग अनलोडिंग, और यही लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आई होप आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझ लिया होगा। मजीद भी किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह